तो आइए प्यारे बच्चे, ऊपर वाले का नाम ले लें। बहुत दिन हो गए, याद भी नहीं किया प्यारे बच्चे। तो ऊपर वाले का नाम लेते हुए एक नई चीज का शुभारंभ करते हैं, जो बलाओं के रूप में आपके सामने इंटीग्रल में परेशान करने जा रही है हमें। और प्यारे बच्चे, डिफरेंशियल में तो करेगी करेगी। इसे कहते हैं गणित। तो बुरा ना मानो यार, गणित को पढ़ रहे हैं। तो यार, जब हमने कहा है, अब तक तो हमने ये नाम नहीं लिया प्यारे है। प्यारे बच्चे, अब ऊपर वाले का नाम आना चाहिए, क्योंकि दिमाग तभी खुलेगा जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो प्यारे, ठीक है, उनको याद कर लो प्यारे। नहीं तो प्यारे बच्चे, घंटी बजेगी। भैया राम राम। कब कितनी देर में पहुंच रहे हो? ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ, वही मिलूंगा। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, जो हो रहा है ऊपर वाले पे छोड़ दो प्यारे बच्चे। तो कल जिन्होंने पढ़ा है तो उनकी खेल समझ में अपने आप आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्यारे बच्चे, वो टेंशन मत लें, बंद करें किताब कॉपी को। और है ना जी। तो कहते हैं सवाल के अंदर कैसी ट्रेसिंग से गुजरने के लिए सवाल के अंदर उसे 6 कंडीशनों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहली कंडीशन आपके पास आ रही है सिमेट्री, सममिति हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर भी 6 पॉइंट होते हैं, उन 6 पॉइंटों से हमें गुजरना पड़ता है प्यारे बच्चे। तो कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं, इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ y, यदि y की इवन पावर है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो कर्व जो बनेगा प्यारे, वो कहाँ बनेगा प्यारे? x एक्सिस की ओर बनेगा। एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर बराबर 4x। बस इसने आपको ये बताया प्यारे बच्चे, ये कर्व जो बनेगा वो x एक्सिस की ओर बनेगा। इनने ये नहीं बताया ऐसा बनेगा। ऐसे के लिए अभी और पॉइंटों से गुजरना पड़ता है, तब सवाल के अंदर देखी जाती। तो सवाल में इवन पावर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, उस बात को समझो। यदि किसी सवाल में y की पावर 4 है प्लस 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर है प्लस 2x का क्यूब बराबर 0, तो इस सवाल में जहां भी y हो उसकी इवन पावर होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होनी चाहिए। यदि एक भी जगह ऑड पावर दिख गई तो ये हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ x का क्यूब y लिख दूं, पूरे सवाल में y की इवन पावर होनी चाहिए, तब ये हमारा कहता है कि वक्र जो बनेगा वो x एक्सिस की ओर बनेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये नहीं। इनने तो सिर्फ आपको एक हिंट दिया कि जो चित्र बनने जा रहा है वो x एक्सिस की ओर बनेगा, है ना जी। क्यों, कैसे बनेगा, वो अभी आगे धीरे धीरे और पॉइंट आएंगे सवाल के। तो आइए प्यारे बच्चे, जिन्होंने 2 बार में दिमाग को खोलती है, जो मेरे मालिक एक बार ही पढ़ के दिमाग को खोलना चाहते हैं, वो कृपया अपने दिमाग को बंद कर लें। ठीक है जी, उनके लिए ये नहीं बनी हुई। इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ x, तो प्यारे बच्चे देन, ठीक है जी। हाँ, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जिन्होंने कल वीडियो में लिख लिया तो एक बार फिर लिखना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती चलेगी प्यारे। जिन्होंने नहीं लिखा वो मेरे मालिक यहाँ लिखेंगे और घर पे जाके एक बार फेयर कॉपी पे उतारेंगे, तब जाके लिखेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उतार तो लेंगे हम, लेकिन कान में हमारे लीड लगी रहेगी, है ना जी। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल। अपने जोश ठंडे करो प्यारे बच्चे, अभी टेंशन मत लो। जब रिजल्ट खुलेंगे तभी तो मैं जोश ठंडा करवाऊंगा आपका। अभी आप सो, वो भी सो रहे हैं, आप भी सो प्यारे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना?
4a, तो 4a मतलब, तो प्यारे बच्चे ये भी पढ़ा होगा कि ये जो पैराबोला होता है प्यारे, वो हमारा ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है जी। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये भी और बातें हैं यार। तो कैसे बनता है प्यारे बच्चे, ऊपर की तरफ। इसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, ये स्टैंडर्ड कर्व थे जो हमारे 12वीं में मास्टर ने कहा याद कर लो। तीसरा पॉइंट आता है, ए द कर्व हैज even power of x and y, तो then the curve is symmetrical about both। तो प्यारे बच्चे क्या होता है, वो दोनों के सिमेट्रिकल बनेगा प्यारे। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो प्यारे बच्चे ये सर्किल होता है जो एक्स एक्सिस को भी काटता है प्यारे। चौथा पॉइंट कहता है सवाल में यदि x की जगह y रख दिया जाए और y की जगह x रख दी जाए, the equation of the curve remains unchanged, so then the curve is symmetrical about y बराबर कितना, x। ठीक है जी। सवाल क्या है, ये कहता है कि जो भी आपका सवाल है, हमने आपको समझाने के लिए सवाल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां x है प्यारे, x की जगह y, y की जगह प्यारे 3a, तो क्या आया, x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर 3a। तो कर्व हमारा सिमेट्रिकल क्या हो गया, ठीक है जी। y बराबर एक्स लाइन, y बराबर एक्स लाइन कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो दिखते क्यों ना हो यार, कुछ कुछ बातें तो लिखो तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो कल जब आप हमारी मुलाकात हो तो दूसरी वीडियो और देख के आपको आनी है। ठीक है जी, बस फिर रुक जाना है अभी आपको।
कितने बच्चे प्रैक्टिकल करने आए तनीषा जी? बस कितने बच्चे हैं बैच में? लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़के कम होंगे, है ना? लड़के समझदार हो, जाते ही ना मेरी कॉलेज। अरे उल्टा हो गया गुरु। अरे भाई दिवाली का टाइम है ना, घर पे सफाई वफाई चल रही है, कमाती हैं, इंटेलिजेंट हो गई हैं। इनमें तो बेचारे मेरे वाले किसी प्रोफेसर बता, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर बनी, लड़के के ऊपर ही तो बनी। थ्री इडियट बनी, लड़कों के ऊपर बनी। किसी लड़की को दिखाया पढ़ते हुए पिक्चर में? है? अब हमें बताओ गुरु जी। फिर तो बोलना रही है। क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे क्या कह रही? अच्छा छुपी रुस्तम होती है, वही तो कह रहा हूँ मैं। इन्हें बता रहा हूँ बच्चों को, ये मतलब जो है पेपर आने के टाइम पे कैसे भी गधे को बाप बना लें। सीधी सीधी मतलब ये है आपका कहना है, यही तो मतलब हो छुपी रुस्तम का। देखना गुरु जी, गुरु जी जब पेपर का टाइम आता है गुरु जी, मैंने कहानी सुनाई थी ना अपने साथ, अपने प्रोफेसर साहब की केमिस्ट्री वालों की सुनाई थी ना, एक आपको कहानी सुनाई थी मैंने नोट्सों की। जब बराबर पेपर, हाँ कल सुनाई ना जब बराबर में पढ़ रही हिंदी मीडियम, पेपर दिए हिंदी मीडियम में, पढ़ रही इंग्लिश मीडियम में रही, तो छुपी रुस्तम ही तो हूँ मैंने यही तो बताया, मुझे तो पता है छुपी रुस्तम हूँ मैं। इनका देवताओं को दिल बड़ा बड़ा हो मेरे मालिक, बस इन पर चाहे कुछ सवाल ना आ रहा हो, यदि किसी देवी जी ने गलती से कह दिया ये सवाल आपको आता है, बोले हाँ जी आता है, लीजिए। बेशक बाहर निकल के दो चार इंप्रेशन से तो आए, देवी जी ने पूछा अरे ये सवाल जो तू दिखा रहा है तो मैं ऑलरेडी कर चुकी। ये तो कर चुकी थी, मैं देख रही थी तुझ पे आता ना आता, बस। बच्चे लोग एहसान ना मानते पेपर के टाइम तो कोई भी देता होगा, बोले इनका दिल तो बहुत बड़ा हो, बोले जी हाँ जी मेरी हेल्प करी बच्चे ने, किसी ने। युग बदलेगा। बुरा ना मानता मोदी जी, मैं तो रियलिटी बोलता हूँ, जो रियल है वो मेरे दिमाग में रहता है। अब चाहे आप मुझे थोड़ा सा पागल समझो या मेंटल समझो, मेरी सेहत पर कछु फर्क ना पड़े। आपको ट्वेल्थ में किसी मैडम ने पढ़ाया ट्यूशन वूशन वहाँ पे स्कूल में? मैथ पढ़ाया किसी मैडम ने? नहीं पढ़ा। आपको पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपको भी नहीं पढ़ा है? सब एक साथ ही पढ़े। आपको पढ़ा? नहीं, सबने जेंट्स नहीं पढ़ा। देवियाँ को नहीं ट्वेल्थ पढ़ाने? बुलेंसे में देवियों की ट्वेल्थ पढ़ाने की टीचर को नहीं है हैं? हैं? कौन? डीवी में पढ़ाएगा नहीं? मेरठ से आएगा ना, हाँ, वो तो पता है। ट्यूशन बुलंदशहर के अंदर कोई देवी भी है 11th-12th को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रही? ना यूपी बोर्ड ना सीबीएसई बोर्ड, क्यों नहीं पढ़ा रही? बीएससी तो सबने कर रखी है, एमएससी भी कर रखी है, क्यों नहीं पढ़ा रही? सर्च करना, रिसर्च करना।
चलिए प्यारे, बुरा ना मानो, होली हम तो बात सच्चाई कहते हैं, बच्चे हमारी बातों का बुरा मान जाए तो यार हमारे में दोष कोई है प्यारे। दोष तो तेरे में ही है। तो चौथी कंडीशन कहती है प्यारे बच्चे, x की जगह माइनस वाई, वाई की जगह माइनस एक्स रख दो। यदि सवाल में कोई सिमेट्रिकल ना हो तो प्यारे बच्चे वो हमारी कहलाती है y बराबर माइनस एक्स। तो मैंने क्या करा प्यारे, जहां जहां y था, जहां जहां x था, प्यारे x की जगह तो क्या आया, माइनस के वाई का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब बराबर 3a। तो क्या आ गई दोबारा से इक्वेशन, 3ax। तो y इक्वल टू कितना, माइनस एक्स। लिखो प्यारे, पांचवा पॉइंट भी लिखे, जो प्यारे बच्चे जिनकी कॉपी पे लिखा हुआ भी है वो भी लिखे, क्योंकि कहते हैं ना ऐड आता है लिखते लिखते ही याद हो जाए। आता है, सुनते हैं ऐसे ऐसे ऐड नहीं सुनते। हमारे तो ऐड मतलब के सुने करें प्यारे बच्चे, जिसमें अनुपमा आवे वही सुने हम तो। चले, चलिए प्यारे, लिख लिया। तो y बराबर जो माइनस एक्स लाइन होती है वो कितने डिग्री पे बनती है, ए 135 डिग्री के एंगल पे बनती है प्यारे। आइए, तो कुल मिला के 6 कंडीशन होती हैं किसी चल कर्व को चेक करने के लिए। ये हमारे को इतना हिंट देती है कि कर्व किधर की तरफ बनेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये 6 की 6 कंडीशन फेल हो जाती है, ठीक है, तो हमें कुछ आगे फिर टेंशन बढ़ती है। इससे हमें थोड़ा सा हमें हिंट मिलता है कि कर्व किधर की साइड बनेगा प्यारे, बस। ठीक है जी, इसका क्या रोल है, बस इतना रोल है प्यारे। अब की बार कौन सी कंडीशन, छठी है। चलो जी, बड़े होशियार बच्चे हैं आप। तो कहते हैं प्यारे, x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख दिया जाए, और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो, तो हमारा सिमेट्रिकल अबाउट क्या, अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आई आपको क्या होता है। अरे वहां वीडियो में समझ में आया, क्या आया बताओ। अच्छा जी, और और भी कुछ बात समझी वहां पे आपने। अरे किसी ने और बात समझी। अरे समझी। तो इन्होंने कहा यदि कोई सवाल एक क्वाड्रेंट में बनना है तो उसके अपोजिट
फर्स्ट का थर्ड होगा, सेकंड के फोर्थ होगा। एक खास बात और होती है, यदि कर्व एक साइड ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरी साइड कर्व नीचे की साइड जाएगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। यदि ऊपर की तरफ बनना है तो दूसरी तरफ सर्कल नीचे की तरफ। यदि ये ईमान से ऊपर की तरफ जा रहा तो ईमान से ये वाला कर्व जो है नीचे की तरफ जाएगा, या ये कर्व नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा तो ये वाला कर्व नीचे की तरफ जाएगा प्यारे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। चलिए, आपने वीडियो में ये तो बताया नहीं बताया ना, सवालों में बताया प्यारे। आप एक वीडियो देख के आ गए, अब आपको अगली वीडियो और देखनी है, और फिर उसके बाद अभी आपको थोड़ी देर स्टॉप कर देना। दूसरी वीडियो देख के प्यारे बच्चे आपको स्टॉप कर देना। कल जब आपकी हमारी मुलाकात होगी तो आपको काफी हद तक दिमाग में बत्ती जलेगी आपको। तो प्यारे बच्चे, छुट्टी कब से करनी है? दिवाली की छुट्टी होंगी, कब से करनी है बताइए, कब जाएंगी घर? है ये तो पागल है कि मैं तो दिवाली पे भी आऊंगी। कौन मास्टर पढ़ा रहे दिवाली पे? है मैं तो पागल हुई है। हम तो पढ़ा ही देंगे, हमारी क्या आगे। ऐसा आज जब भी कोई काम हो, जैसे कोई बर्तन वर्तन आपको मानने हो तो मैं पढ़ाता रहूंगा, आप बर्तन मानते रहना, कोई दिक्कत ना होगी। बर्तन वाली करवाते हैं। कपड़े भी धोने पड़े तो एक कपड़े धो लेगा, एक बर्तन मान लेगा, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। ऑनलाइन वाले पढ़ते रहेंगे। इतना तो जिंदगी में ना पढ़े प्यारे बच्चे आप लोग कभी। अब जो बीएससी में इतना पढ़ रहे, पेपर से पहले सठिया मत जाइए। ऐसा हो जावे प्यारे बच्चे। तब क्या होता? अब दूसरा पॉइंट था, अब 6 पॉइंटों से गुजर गया, अब दूसरे पॉइंट से गुजरता क्या? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु से कर जा रहा है या नहीं जा रहा। इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं? एक्स की जगह 0 रख दो और वाई की जगह। यदि 0 0 के बराबर आ गया तो ओरिजिन से पास हो। यदि 0 0 के बराबर नहीं आया तो कर ओरिजिन से पास। अरे आप तो बहुत होशियार बच्ची हो बेटी। ठीक है जी। तो कहता बी पॉइंट द कर्व passes through the origin or not। जैसे एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना जी। कहते हैं सवाल के अंदर एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो। यदि 0 0 के बराबर आ गया तो कर्व ओरिजिन से पास। यदि 0 0 के बराबर नहीं आया तो प्यारे बच्चे कर्व ओरिजिन से पास। तो जो कर्व ओरिजिन से पास होते हैं क्या करते हैं? इफ द कर्व passes through the origin then we find the
टेंजेंट एट ओरिजिन। जो कर्व प्यारे बच्चे ओरिजिन से पास होंगे वो उनकी टेंजेंट निकालेंगे, जो कर्व ओरिजिन से पास नहीं होते उनकी टेंजेंट निकाल। तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? अरे टेंजेंट कैसे निकाली जाती है, देख के ही बोल दो। कम पावर वाली, तो बिल्कुल ठीक बात कही। इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू बी, ठीक है जी। अब क्या निकालते हैं प्यारे? अब निकलते हैं एस इम। तो प्यारे बच्चे अभी इससे पहला चैप्टर एसिम्पटोट तो पढ़ा ही है आपने, इसमें क्या बताऊं मैं आपको। पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालते हैं प्यारे बच्चे, पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते हैं और कहते हैं प्यारे तीसरा निकालते हैं प्यारे, टाइप y बराबर कितना, एम एक्स प्लस। अब क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। क्या? तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद। इस पॉइंट का क्या रोल होता है? पुट, अरे मेरे मालिक, रुक जाओ मुझे मेरा
कल के बाद छुट्टी होंगी प्यारे, ठीक है। कब तक की छुट्टी होंगी ये डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा अभी, क्योंकि कोई एग्ज़ाम की कोई सूचना नहीं है प्यारे। 4-5 दिन तो छुट्टी रहेगी रहेगी, ठीक है जी। हाँ, कल से छुट्टी शुरू, परसों से छुट्टी शुरू होंगी, 10 की, 11, 12, ये तो छुट्टी है ही, ठीक है जी। हाँ, फिर आपको बताया जाएगा कब आना है प्यारे। ठीक है जी। तो 12 की तो इतवार पड़ रहा है, तो दिवाली बनती बनती प्यारे है। 11 का शनिचर है, बस 3 दिन छुट्टी हो रही है। 13 को शायद हम मुलाकात करेंगे आपसे फिर, ठीक है जी। हाँ हैं गुरु जी, अभी तो कह रहे मेरे मालिक आप छुट्टी मत क्यों कर रहे हो गुरु जी, अभी कह रहे थे। अरे जब चाहो मेरे मालिक, आप जब कह दो, ठीक है। अभी कोई डेट शीट नहीं है, क्या डेट शीट प्यारे बच्चे, क्या बता गुरु जी। तो क्या अब हमारा सिलेबस ऐसा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा कि हम, मेरे मालिक, यदि यदि आपके पेपर होते तो हम छुट्टी ना करते, टाइम और बढ़ा देते गुरु जी। लेकिन क्या करें गुरु जी, त्योहार है ना, मेरे मालिक घर पे आने जाने मेहमान लगे रहे, बर्तन मानने पड़े पड़ोसियों के जा जाके। तो आइए प्यारे बच्चे, दिक्कत ये है, पुट x बराबर 0, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सवाल में x की जगह प्यारे बच्चे 0 रख देते हैं और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और एक बार प्यारे बच्चे v फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताएंगे प्यारे बच्चे, ये कल आपको डिसाइड करके बता दिया जाए कब तक की छुट्टी होगी, ठीक है जी। बस यही चैप्टर एक मेरे मालिक खून पी हुआ है, जितना भी दिल लगा दिए प्यारे बच्चे, ठीक है जी। बस और एक पहला चैप्टर वो आ रहा बलाओं के रूप में, जिसे आप कॉलेज में दर्शन कर रहे हैं प्यारे, ठीक है जी। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट, अब प्यारे बच्चे होता है स्पेशल पॉइंट। हमें सवाल के अंदर प्यारे बच्चे चित्र को बनाने के लिए अपने तरफ से कुछ वैल्यू रखी जाती है। ज़्यादातर सवाल में y की वैल्यू रखी जाती है, x की वैल्यू निकालते हैं। ये जरूरी नहीं होता, हम सवाल के ऊपर डिपेंड करता है किसकी वैल्यू निकल रही है, दूसरे की वैल्यू उसकी रखते हैं जिससे दूसरे की वैल्यू आसानी से निकल जाए, है ना जी। कहते हैं गिवन डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहते हैं y के अलग अलग मान रखो प्यारे और x की वैल्यू को निकालिए। तो लिखो फटाफट प्यारे। चलें तो बुरा ना माने, चलें जी गुरु जी, आ जाओ। तो प्यारे बच्चे चलो, अब आपने इतनी जिद कर रहे हो तो हमारा भी फर्ज है कोई एक सवाल करा दे, है ना जी। तो हम अपनी मर्जी का करा में हैं? पहले तो एक सवाल तुम्हारी मर्जी का चल ले प्यारे। तो दूसरा लिखो प्यारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे दूसरा सवाल लिखो, और आप पहली सवाल की बात पढ़ के बताओ, सिमिट्री। सिमिट्री में क्या पढ़ा आपने पहले पॉइंट में?
देखो अपनी कॉपी पे आपको लिखा हुआ अपना समझ में आ जाती है, राइटिंग नहीं ही दिक्कत आपके साथ ये भी है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है y की इवन पावर है नहीं है, तो ये पहली कंडीशन को फेल कर गया। वहां ऐसे नहीं लिखते कि पहली कंडीशन फेल हो गई ना। दूसरी, अरे पढ़िए बोलो तो सही, मुझे क्या पता है। x की इवन पावर है नहीं है। इवन पावर का मतलब 2 4 6 होनी चाहिए बालक, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों। तीसरी, x और y की इवन पावर नहीं, दोनों की है ही ना प्यारे। चौथा, जहां पे x और y की दोनों इवन पावर हो जाती है उसमें अक्सर एक खास बात होती है, उसमें 6 की 6 कंडीशन पास करती हैं। ठीक है जी, उनमें लिखी हमेशा तीसरी वाली बात जाती है। भाई यदि x की इवन पावर है तो पहली भी हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, आगे की सारी कंडीशन ज्यादातर सेटिस्फाई कर जाती हैं प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो कहते हैं सवाल के अंदर ए स्क्वायर वाई बराबर, अब क्या तीसरी फेल हो गई। चौथी क्या कहता, x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दो। चेंज हो रही है इंग की साइड x आ जाएगा, उधर y आ जाएगा, चेंज हो तो रही है। पांचवी है x की जगह y की जगह रखिए, पास हो रही है फेल हो रही है। छठी, x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई। ऑनलाइन वालों क्या हो रही है, पास हो रही है फेल हो रही है? ऑनलाइन वाले तो कह रहे फेल हो रही है, तुम कह रहे हो पास हो रही है प्यारे। ठीक है जी, वो तो बंद करके बैठे हुए हैं वीडियो को, उन्हें क्या मतलब। ए स्क्वायर क्या था सवाल, वाई बराबर कितना एक्स का क्यूब। तो पहला बात क्या थी प्यारे, सिमेट्री। यदि आप लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि x की जगह माइनस एक्स और y की जगह द गिवन इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो रही, तो प्यारे बच्चे देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या हुआ, अपोजिट क्वाड्रेंट। दूसरी बात, ओरिजिन से पास हो रहा है हो रहा है हो रहा है। कैसे, हेड आया तो हो रहा है, टेल आया तो नहीं हो रहा है ना जी। हाँ, द कर्व passes through the क्या प्यारे बच्चे, यदि कर्व ओरिजिन से पास होगा तो क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। और टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू बी है, तो क्या कहते हैं, जो भी लोअर डिग्री टर्म है प्यारे उसे, उसका गुणांक नहीं, उसे 0 के बराबर कर दो। ठीक है जी, y बराबर ए स्क्वायर वाई, वैसे नहीं ना, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0 होता नहीं सवाल के अंदर। तीसरी बात क्या कहते हैं, एसिम
तो कहते हैं प्यारे पैरेलल टू, वहां तुम लिखते रहे ना कि x की हाईएस्ट पावर का गुणांक 0 के बराबर कर दो, कितना आया? अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। 1 नॉट इक्वल टू, वीडियो में भी करा है ये सवाल है, तभी उतार लाए हो। नो एसिम्प्टोट तो कह ना सके कि सर ये सवाल आपने वीडियो में करा, अब मत कराओ। कि आगे ध्यान रखना, आप जब दूसरा लेक्चर करोगे तो आप बता देना प्यारे बच्चे की ये सर वीडियो में करा, ये नहीं है, हम नहीं उतारेंगे, हमारे को तो समझ में आ गया, इनको क्या है, टेंशन ही नहीं, ये टेंशन लेते ही ना आप यार। ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू, ये तो क्या है प्यारे बच्चे, हमें ऑल क्लियर है, हम तो बस यहाँ देखने आ रहे हैं तुझे कि तुझ पे प्यारे बच्चे पढ़ाया जाता नहीं। टाइप y बराबर है में ये किस सवाल में जरूरत पड़ती है, किस में नहीं जरूरत पड़ती है, वीडियो में आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कल सिखाएंगे, आप कल तो आओगे ना, आओगे ना सर सीखने के लिए। ये बात ये सूंघ के बता दी जाती है किस में निकाली जाती है, किस में हम तो सूंघ के बता देंगे, आप पे नहीं सूंघने की शक्ति आएगी, आपको कई बार बीएससी में लुढ़कना पड़ेगा तब सूंघने की शक्ति आ जाएगी। आप चाहते हो प्यार बच्चे लुढ़क जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगी अपने आप ही। हाँ जी, चौथा पॉइंट क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे जब आप आगे की वीडियो को देख ही आओगे। पुट एक्स बराबर जी, तो प्यारे बच्चे कितना? वाई बराबर जी, पुट वाई बराबर जी, है ना जी, समझ में आ रही ना? अरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ रख रहा हूँ, जब y की जगह 0 रखा तो x का क्यूब बराबर 0, तो x बराबर कितना जी? जब एक बार y बराबर 0 रखा, ठीक है जी, तो आइए प्यारे, पुट x बराबर 0 तो y बराबर 0, पुट y बराबर 0 तो प्यारे बच्चे x का क्यूब बराबर 0, x बराबर कितना आया जी? तो पॉइंट क्या आ गए? ये है प्रतिच्छेद बिंदु, कहते हैं इन पॉइंटों से कर्व होके जाएगा ही जाएगा। प्यारे लिखो तो सही पहले है, तो बता दियो मैं कि मेरे माली यदि यूट्यूब पे वीडियो देख भी रही है ना, हाँ, तो इस मास्टर की यूट्यूब पे वीडियो देखियो, ये पढ़ावे पूरे 1.5 घंटे, वो ना 15 मिनट की तरह मेरे माली ट्रेसिंग करा दी और 15 मिनट में मेरे माली एक सवाल तो हो गए ना है, और मैडम कराने 4-4।
चलो जी आ जाओ प्यारे बच्चे, अब हम इसका बनाते हैं चित्र। ये चित्र बनाने की ही कलाकारी है प्यारे बच्चे, यही डिस्को खिलाती है। ये 3 दिन आपको बड़े भारी चलेंगे जी चित्र बनाने। ये 4 पॉइंट निकालने तो हर किसी को आ जाते हैं, जिसको ये 4 पॉइंट भी निकालने नहीं आ जाते वो गंगे में डुबकी वुबकी लगा में मेरे मालिक। ठीक है जी, और मेरे मालिक भूल जाए कि इंट्रीगल होती भी है कोई किताब। ठीक है, यदि जिनको सवाल के अंदर ना सिमेट्री का पता प्यारे बच्चे, ना ओरिजिन का पता, ना एसिम्प्टोट का पता, ना इंटरसेक्शन पॉइंट का पता, वो मेरे मालिक गंगा में डुबकी लगाएं। एक डुबकी सिमेट्री की लगाएं, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 6 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। अंदर यदि सांस बच जाए तो फिर लगातार दूसरी डुबकी बजाएं। यदि मेरे मालिक ठीक है बचे ही ना तो कोई टेंशन वाली बात ही ना। ठीक है जी, तो 5वां हमारा पॉइंट क्या होता है गुरुजी? स्पेशल पॉइंट। ये हमारी टेंशन को बढ़ाता है। इसको सीखने के लिए आपको प्यारे बच्चे कम से कम 5 न्यूमेरिकल तो चाहिए चाहिए। ठीक है जी, तो y बराबर कितना? 1/a² इंटू एक्स। यदि प्यारे बच्चे हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 1/a² इंटू, हम क्या करते हैं मैंने अभी आपको बताया, उसकी वैल्यू रखते हैं जिसकी वैल्यू हम दूसरे की आसानी से निकाल लें। यदि हम यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो हमें किसी का क्यूब रूट निकालना कठिन काम, 1/3 पावर निकाल, लेकिन हमें यहाँ वैल्यू आसानी से निकल सकती है 1/a² इंटू। चलिए प्यारे बच्चे x इक्वल टू, अब की बार हमने 2 रख दिया, तो 2 रखने पे क्या? 1/a² इंटू प्यारे बच्चे 2 का क्यूब, तो 1/a² तो आया ही आया प्यारे, क्या आया? 8। यदि हमने प्यारे बच्चे x इक्वल टू 3 रख दिया तो 1/a² इंटू प्यारे, क्या कह रहे हैं, आवाज ना आ रही? कुछ पे तो देना, वैसी दबा दिया। इंडिया भी मेरा मीना का, इंडिया में कोई, पाकिस्तान जीत जाएगी। ठीक है जी, हाँ स्पेशलिस्ट है वहाँ पे। ठीक है जी, तो गिट्टू में उसमें आ सकता है, गिट्टू में तो हो सकता है जीत जाए, उसमें भी चांस है, साले पाकिस्तान के थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। वॉइस कट रही है यार, वॉइस तो ना कटनी चाहिए, वॉइस तो मैं सामने ही खड़ा हूँ, वॉइस कहाँ कट रही है? वॉइस कट रही है, कट रही है प्यारे, कट रही है तो कटेगी यार। ठीक है जी, हाँ जब बैटरी लो हो जाएगी तो कटेगी। चलो अब नहीं कटेगी प्यारे किसी हालत में भी, चले आ जाओ। यूँ बताओ ना, मेरी वाली वॉइस कट रही है, मैंने कि यार ओलंपिक में कौन से गेम में करवाऊं। अभी सिफारिश आ रही थी, प्रधानमंत्री जी पूछ रहे कि उम्मीद है, मैंने कि जी किसी हालत में भी नहीं है। इंटू 27। अगर ये तो आपने पॉजिटिव वैल्यू रखी है तो कहते हैं प्यारे बच्चे नेगेटिव वैल्यू भी रखनी, तो 1/a², ये धीरे धीरे हमारी बात आपको क्लियर होगी प्यारे। तो 1/a² इंटू कितना? माइनस, यू समझे माइनस वैल्यू आ रही है। जब हमने प्यारे बच्चे x इक्वल टू -2 रखा, रखने को कितने भी वैल्यू रखते रखते धीरे धीरे, ये ट्रेसिंग है प्यारे, जिसे मास्टर साहब कोई भी पढ़ाना पसंद नहीं करता। वो कह देता प्यारे बेटा बाद में देखेंगे, पेपर के टाइम पढ़ाएंगे जिससे कि तुम्हें याद रहे। यार पेपर के टाइम कैसे पढ़ा देगा यार? ठीक है जी, हाँ तो पेपर के टाइम एक टेंशन रहती है, हम आपको 10 दिन पहले फ्री कर देंगे, जब भी आपके पेपर हो रहे हो। यदि आपके कल पेपर हो रहे हो तो आज से ही बंद कर देंगे। ठीक है जी, हमारा क्या जा रहा, तो ऐसे तो होने ना, अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद डेट शीट आएगी, तब उसके बाद पेपर होंगे। ठीक है जी, ऐसे कोई है कि आज ही मेरे वाली कल पेपर है, जाओ मैथ का पेपर दिया। ठीक है जी,
तो टेंशन नहीं लेने का, जो भी हो रहा, ठीक है जी, प्रभु इच्छा पे छोड़ दो। तो सुनिए प्यारे, अब हम जरा कुछ बातें करते हैं। आपने कुछ सिमेट्री निकाली? अरे प्यारे बच्चे, कुछ सिमेट्री आई आपकी? कितनी आई? देखो पढ़ो यार मेरे मालिक, सिमेट्री क्या आई? हम मुझसे पूछोगे सिमेट्री क्या आई? ठीक है जी। अरे क्या आई सिमेट्री? अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब एक समझ लो, यदि फर्स्ट में है तो दूसरा उसके थर्ड में बनेगा प्यार। हमने कहा x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी? 1। x इक्वल टू 1 यहाँ है करीब, और y की वैल्यू 1 कहाँ है प्यारे? ऊपर। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी? 8 ऊपर। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू और भी ऊपर, 20। ठीक है। x इक्वल टू -1 पे, -1 पे y की वैल्यू कहाँ है? नेगेटिव आ रही है नीचे, यदि ऊपर है तो। ठीक है जी, सवाल के x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू कितनी? माइनस। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी आए थे प्यारे। तो प्यारे बच्चे, कभी भी ट्रेसिंग को ऐसा नहीं करते कि आपने मेरे मालिक यहाँ स्केल रखा और स्केल से ये पॉइंट मिलाए, फिर आपने स्केल से ये स्केल से पॉइंट मिलाए, और फिर आपने ये स्केल से ऐसे बनाया। तो जो ट्रेसिंग होती है वो फ्री हैंड होती है। फ्री हैंड है ना, समझ, हाथ को फ्री करके, जिससे बड़ा वाले के एक मारक कान पे खींच के, जिससे कि वो चित्र बनाना अपने आप ही शुरू कर दिए। ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चे, अब हम चित्र बनाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे जरा हमारी बात को समझो। ठीक है जी। हाँ, तो x इक्वल टू, जैसे अब ये मेरे मालिक हमारी जैसे ऊपर गया वैसे ही प्यारे बच्चे कुछ नीचे गया। तो सवाल को हम प्यारे बच्चे थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए, जैसे आप मेकअप पाउडर वाउडर लगाते हैं, तो ऐसे ही इसके लिए क्रीम पाउडर की जरूरत पड़ती है। इसको डार्क किया जाता है, बोल्ड करा जाता है प्यारे, जिससे देखने में ये लगे कि कर्व जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा प्यारे। ठीक है जी। तो थोड़ा उसे हम डार्क कर देते हैं। हमने हैंड टू हैंड आपकी सवाल के साथ साथ इमेज भी लगा दी है। वो उसकी एक्चुअल फिगर है, क्योंकि जो बनते हैं ग्राफ, वो एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे बनते हैं। जैसे आप फिजिक्स में चित्र बनाते हो, वैसे तो बनाने आते नहीं हो। वो तो प्यारे बच्चे रीडिंग में वहां से गुटके में जैसे या किताब में बने हो वैसे उन पे मैडम गोल गोल सा बना दें आपकी, है ना। ज्यादातर क्या करती हैं, गोल, वो चित्र वाले पे गोल गोल सा कर देती है। अब काटा या ना काटा समझ में किसी की ना आती है गोल। ठीक है जी। ग्राफ पेपर पे या वो जो रीडिंग आती है लास्ट में, तो वो मैडम को पता रहती है या टीचर को पता रहती है, जो उसकी रीडिंग को वो गोल गोल बना देती है। दो ही जगह गोल गोल बनते हैं बस खाली आपके, एक तो मेरे मालिक वो रीडिंग पे, और एक वो जो ग्राफ पेपर बनता है। तो कहते हैं जितनी भी ट्रेसिंग होती है वो एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे होती है। ग्राफ पेपर पे मैंने चित्र नहीं बनते। पॉइंटों को, उन पॉइंटों को यदि हम प्लॉट किया जाए तो हमारा ग्राफ पेपर, तो कॉलेज में हमें ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता गुरु जी। ठीक है जी। अब हम, आप कहो जी हाँ ले लेंगे, अब यहाँ ले भी लेगा तो प्यार बच्चे को फिर क्या काम देगा। उन पॉइंटों को मेरे मालिक एक एक पॉइंट तुझे बारीकी से निकालने पड़ेंगे प्यारे। यदि 1.73 आ रहा तो 1.73 पे तुझे निशान लगाना पड़ेगा पैमाने से। और फिर 1 पॉइंट, यदि आपका दूसरा आ रहा 2.94, तो 2.94 पे तुझे निशान लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रेसिंग बनती है। मैंने क्या कहा, फ्री हैंड, है ना जी, फ्री हैंड करना। समझ गए ना। पहले आज यही सीख के आना फ्री हैंड क्या होता है, वो आपको अगली वीडियो में आपको नजर आएगा प्यारे, ये फ्री हैंड किसे कहते हैं। तो आज आपको एक वीडियो और देखनी है, फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी प्यारे, फिर आपको शांति रखनी है 2-4 दिन की। ठीक है जी। कल हम और इस क्लास को चलाएंगे। कल के बाद प्यारे बच्चे हम 2-4 दिन की छुट्टी डिसाइड करेंगे कब तक बंद करनी है प्यारे। ठीक है। तो सुंदर सा डायग्राम अपना मेरे मालिक बना लीजिए। ठीक है जी। हाँ, खूबसूरत सा, थोड़ा सा क्रीम पाउडर, ये नहीं सर मैंने तो बहुत ही बढ़िया बनाया गुलसी, आपने ही तो कहा। ठीक है जी, कि थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लो सर, फ्री हैंड कर दो कर दे। ये सभी ना प्यारे बच्चे की कहीं इंग्लैंड जा रहा, कहीं पाकिस्तान जा रहा प्यारे बच्चे, यही ना पता कौन सी टीम जीतेगी। तो वर्ल्ड कप नहीं चल रहा प्यारे, ये तो ट्रेसिंग चल रही है कि सर ये ऊपर वाला तो इंडिया का गिराफ है, और हमारा जो है, ठीक है जी, ये नीचे बांग्लादेश का गिराफ है।
तो ऐसे भी नहीं लहराना, ये गंदी बात होगी। तो भगवान करे आपका भविष्य उज्जवल हो। कल फिर मिलते हैं आपसे, तब हम इन गंदी गंदी बातों को सीख पाएंगे, तब गंदी गंदी बातें हमारे सामने हो पाएंगी। तो बुरा ना माने आप। हाँ हाँ वही, हाँ दिवाली के बाद हिंदी का होगा, इसी का होगा, इसी का होगा जो पढ़ रहे, इसी का टेस्ट लगे। इसमें आपको मुर्गी के अंडे आएंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों से कह दिया जाएगा 15 मिनट क्लास बाद आप व्हाट्सअप कर दें, कोई भी व्हाट्सअप नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, आपके मुर्गी के अंडे आएंगे। मैं उस दिन आऊंगी ना, तो ये सरप्राइज टेस्ट है, बताऊंगा ही ना आपको किस दिन आना है किस दिन नहीं आना। मैं 5-6 दिन अब छुट्टी पे हूँ जी, घर पे बैठ के आराम से ऑनलाइन क्लास